गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडियंस हैं वो आखिरकार इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। जो इंडियंस हैं उनके अंदर इजराइल को लेके इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों है। मतलब सपोर्ट तो है ही, साथ साथ हमदर्दी भी है। तो उसके पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि मोस्टली इंडियंस करते हैं, हर इंडियंस नहीं करते हैं। और जो हिंदूज़ हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, ये लोग ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मतलब मुस्लिम रीजन के लोग हैं, वो थोड़ा सा कम करते हैं। बट इसका रीज़न क्या है तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं, और अपने ओपिनियन दूंगा लास्ट में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है डेमोक्रेसीज। इजराइल और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेसी है। और ये मतलब छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एशिया में देखो और वहाँ पे मेडिटेरियन में देखो तो इन बीच में आपको कहीं डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों कंट्रीज़ में ही डेमोक्रेसी है। तो एक इसको काफ़ी एक अच्छा एक कह सकते हो आप ट्यूनिंग बैठाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप होती है। क्योंकि आप बगल में पाकिस्तान देख लो, बस नाम की डेमोक्रेसी है और कुछ डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे चले जाओ, अफगानिस्तान देख लीजिए या सऊदी अरेबिया देख लीजिए, कतर देख लीजिए, तो इनमें किसी में एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है जो एक फ्लरिश कर रही हो। तो सिर्फ इंडिया इजराइली ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके अंदर एक अच्छी डेमोक्रेसी है। तो ये तो इसका एक काफ़ी अच्छा हो गया पॉइंट। और जो उसके बाद क्या हुआ था, एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जो 2009 में कंडक्ट कराई गई थी इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसमें ये पता चला कि जो अमेरिकन्स हैं उनसे ज़्यादा जो इंडियन लोग हैं वो इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी एक कह सकते हो आप चौंकाने वाली बात है। क्योंकि हम लोग यूएसए को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी मूवी ज़्यादा देखते हैं, इजराइल से इतना हमारा कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ज्यूज़ हैं उनको वर्ल्ड में हर जगह प्रोसिक्यूट किया गया है। मतलब आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे आप मतलब जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा ही हम जानते हैं, बट आप तो छोटी मोटी जगह ले लीजिए, पाकिस्तान ही ले लो सबसे छोटी जगह, तो वहाँ पे भी ज्यूज़ को बहुत ज़्यादा गंदे से ट्रीट किया जाता है। और भी मतलब हर जगह उनको कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। बट इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ज्यूज़ को पूरी फ्रीडम मिली है, और अगर वो सिटीजन है तो उसको एज ए सिटीजन ट्रीट किया गया है और कभी उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। तो पिछले 2000 सालों में सिर्फ अगर कोई कह सकता है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यूज़ का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। और जो थर्ड चीज़ है वो इसमें आती है कि रिलीजन। जो इंडिया में मेन रिलीजन है वो है हिंदू, और इजराइल का जो मेन रिलीजन है वो है ज्यूज़। तो अगर आप देखो इन दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों लोग जहाँ भी रहते हैं तो वो लोग एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं कराते हैं। इसलिए जब से यहाँ पे ज्यूज़ रह रहे हैं या इंडियंस जाते हैं वहाँ पे, तो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे में कन्वर्ट हो जाइए, ये कर लीजिए, जो और रिलीजन करते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इससे भी एक अच्छा बॉन्ड बनता है। और जो फोर्थ चीज़ है वो है कॉमन एनिमी। आप सबको पता है कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और जो उनके एनिमीज़ हैं वो भी रेडिकल इस्लामी हैं। और उसके बाद आप इंडिया को देख लीजिए, वो भी मतलब मुस्लिम कंट्रीज डजेंट मैटर, जो रेडिकल इस्लाम है वो मैटर करता है। तो दोनों कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम है वो सेम है, ऑफ रेडिकल इस्लाम। इजराइल में वो हमास के नाम से आता है, ठीक है, और वहीं पे इंडिया में वो हिजबुल्ला के नाम से आता है, आईएसएस के नाम से आता है, तैयदा के नाम से आता है, मुजाहिदीन, तालिबान। तो बस नाम अलग हैं, बट जो प्रॉब्लम वो है इस्लामिक टेरर। तो ये दोनों चीज़ दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और वो उन्हीं से ही लड़ते हैं। तो ये उनको काफ़ी करीब लाती है, उनकी मतलब आप कह सकते हो कि लड़ने की टैक्टिक्स या जो भी एक कॉमन एनिमी बनाती है। तो एक ये भी पॉइंट है। और जो लास्ट पॉइंट है, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, वो है टेक्नोलॉजी। ये दोनों देश आप देखो, चाहे आप इजराइल देखो या इंडिया देखो, ये एकदम इन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। मतलब इनके पास कुछ नहीं था जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ गए थे, तब इंडिया में कुछ भी नहीं था। तो इंडिया ने भी अपने आप को खड़ा किया है, और वहाँ इजराइल देखो उसने तो अपना वजूद खुद से खड़ा किया है, मतलब खुद की दम पे वो डटा पड़ा है। और दोनों कंट्रीज़ एक ही दम पे हैं, वो है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एग्रीकल्चर। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया और इजराइल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं इन दोनों रिलेशनशिप में। और अभी आप देखो जो सबसे बड़ी जो आम की डील हुई है वो इंडिया इजराइल के बीच में हुई है, जिसकी $2 बिलियन की डील हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए अब जो इंडिया इजराइल के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे ही आगे ग्रो करते रहें। और इसका मैं एक लास्ट जाते जाते एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा। जब 1918 में जब वॉर होती है, तो जो हाइफा में वॉर होती है, तो उसमें क्या था, जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी जब वो ऑटोमन एम्पायर को हरा रही थी, जो टूर्स को भगा रही थी, तो उस टाइम जो है इंडियंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो उसमें जो है वो 3 बटालियन थी। एक तो हैदराबाद
की थी और कर्नाटक की थी और राजस्थान की थी। तो इन लोगों ने जो है सोल्जर्स थे वहाँ के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी हाइफा को दोबारा इजराइल के कंट्रोल में लाने में। तो एक ये भी एक हिस्टोरिक एस्पेक्ट बन जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इससे इजराइल के मन में, और वो भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ हाइफा डे, और हम भी सेलिब्रेट करते हैं। और उनके मेमोरियल में भी इजराइल में भी बन रखे हैं जो इंडियन सोल्जर्स उनके स्टैचू, और हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में भी स्टैचूज बन रखे हैं। तो ये दिखाता है, एक सिम्बॉलिक कनेक्ट दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे साल हो गए हैं और रिलीजन के नाम पे हर जगह लड़ाई हुई है, बस इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे रिलीजन के नाम पे ज्यूज के साथ लड़ाई नहीं हुई है। तो ऐसी कोई हमारी मतभेद भी नहीं है, तो इसलिए इजराइल को हम लोग बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच।